हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पवन फिर से आप लोगों के सामने नया वीडियो लेके आया हूं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को पढ़ लिया है। अब इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है प्रैक्टिस के लिए। तो चलते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन है, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको ऐड करना है। तो हम लोग लिखते हैं, पहला वाला पॉलिनोमियल है आपका 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। इसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल है दिस। बट आपको पॉलिनोमियल्स को लिखते समय यह ध्यान देना है कि cz के नीचे cz वाला है, लाइक टर्म्स को साथ रखना है। तो लाइक टर्म्स साथ रखते हैं। cz ये है विथ साइन, तो ये हो जाएगा माइनस cz। अब ax है तो ax वाला लिखेंगे विथ साइन, तो माइनस 11ax। इसके बाद by वाला क्या है, प्लस 6by। इसके बाद लास्ट जो पॉलिनोमियल है उसको भी देख लेते हैं। वहां यहां पर पहले cz वाला लिखेंगे, तो cz वाला क्या है, प्लस 3cz ये हो गया। इसके बाद ax वाला क्या है, प्लस 6ax। इसके बाद माइनस 2by। अब क्या करना है, आपको पता है एक लाइन खींचनी होती है और सभी को ऐड कर देना होता है। तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 और 3, ये दोनों प्लस है तो हो जाएगा 13, और इसमें से एक जाएगा तो आपका बचेगा 12cz। अब यहां पे देखते हैं, ये है माइनस माइनस, ये दोनों, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे विथ माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस 13 और प्लस 6, तो बचेगा माइनस 7ax। सिंपल कैलकुलेशंस है। और यहाँ माइनस 3 माइनस 2 मिलकर बनाएगा माइनस 5, और यहाँ पे प्लस 6 है तो हो जाएगा प्लस by। यही आपका एडिशन है इन तीनों पॉलिनोमियल्स का। इनको करते समय ये ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स को साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sides of a rectangle are this and this. Find the perimeter. पेरीमीटर निकालना है, साइड्स दिया हुआ है। तो मान लेते हैं किसी एक को लेंथ और दूसरे को ब्रेड्थ। मान लेते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब क्या करना होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर ब्रैकेट l प्लस b। ये होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले l प्लस बी निकाल लेते हैं, इसमें 2 को गुणा कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे l प्लस बी इक्वल टू, लाइक टर्म्स को साथ लिख लेते हैं। पहले l को लिख लेते हैं माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 10y स्क्वायर। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर क्या है, प्लस 2x स्क्वायर, फिर क्या है xy प्लस 8xy। इसके बाद क्या है, y स्क्वायर वाला माइनस 11y स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 2, तो बचेगा आपका माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 3 प्लस 8 तो बचेगा प्लस 5xy, और लास्ट में प्लस 10 माइनस 11 तो बचेगा माइनस y स्क्वायर। अब आपको l प्लस बी निकल गया, बट आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है, l प्लस बी में 2 का गुणा करना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू लिख लेंगे 2 इंटू जो हमारा ये है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5xy और माइनस y स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ प्लस है, प्लस 10xy माइनस 2y स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट कुछ गिवन नहीं है, तो आप लोग सीधे इसके आगे यूनिट लिख लीजिए, क्योंकि यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले उसको लिखते हैं। तो पहले उसको लिख लेते हैं, a माइनस 2b माइनस 5c माइनस 8। इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो लिखते हैं क्या है, माइनस 6a, लाइक टर्म्स को साथ लिखना है, प्लस b और प्लस 3c प्लस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स का साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया साइन चेंज। अब आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर a है, यहाँ पर 6a भी प्लस साइन के साथ, नया वाला साइन ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 7a विथ प्लस साइन, और ये है -2b माइनस b, तो हो जाएगा -3b। और ये क्या है, -5c -3c, तो मिलके बनाएगा -8c, और -8 और -8 मिलके बनाया -16। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इन अ विलेज 8x² + 4x + 9 सिटीजन्स कैन कास्ट देयर वोट। एक गांव में इतने सिटीजन्स वोट को दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ 2x² - 9x + 2 आर वुमेन, इतनी औरतें हैं, तो पूछ रहा है मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स। तो आपको पता है कि जो भी सिटीजन्स वोट देते हैं वो सिटीजन्स में क्या रहेंगे, वुमन भी होंगी और मेन भी होंगे। तो मतलब ये जो टोटल सिटीजन्स दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है मेन और वुमेन का, और वुमेन अलग से दिया हुआ है। तो हमको मेन निकालना है। जैसे एग्जांपल से एक बार देख लीजिए आप लोग कि मान लेते हैं कि किसी गांव में टोटल 100 वोटर्स हैं जो कि वोट दे सकते हैं, और 25 वुमेन्स हैं। तो पूछेगा कि मेंस कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये जो होता है टोटल, ये होता है मेन प्लस वुमेन। अब आपको वुमेन निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल से घटा देंगे, आ जाएगा 75। बस वैसे ही आपको यहाँ पर निकालना है। तो नंबर ऑफ मेन हो जाएगा आपका इक्वल टू, टोटल पहले लिख लीजिए 8x² + 4x + 9, और इसके नीचे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए 2x², फिर -9x और +2। अब हमको करना क्या, सबट्रैक्ट करना। सबट्रैक्ट करना है तो क्या करना होता है, सबट्रैक्शन में सेकेंड वाले जो एक्सप्रेशंस होता है उसके सभी टर्म्स का साइन चेंज करना है। कर देते हैं। 8x² - 2x² क्या होगा, 6x² होगा, और यहाँ पे दोनों प्लस है, 4 और 9 मिलके बनाएंगे 13 विथ प्लस साइन, और यहाँ पे +9 है, -2 हो जाएगा +7। इतने मेन उस गांव में हैं जो वोट डालते हैं, वोट को कास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला है यहाँ इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा जब p = 2 होगा। तो रखते हैं वैल्यू p के स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 3। जहां जहां p है वहां पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, p = 2 रख देना। तो आगे करते हैं, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 × 3 12, और ये 5 दूना 10 माइनस और +3, प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे, 12 और 3 मिलके बनाएंगे 15 और -10, दैट इज 5। ये आपका आंसर आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 3a⁴ - 2a² + 5a - 6 की वैल्यू क्या होगी जब a = 1 होगा। तो रखते हैं वैल्यू 3 × 1⁴ - 2 × 1⁴ + 5 × 1 - 6। इसको समझते हैं। 1⁴ है, 1 होगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 3, और ये -2, और ये +5 और -6। अब ये देखते हैं, -2 -6 मिलके बनाएगा -8, और +3 + 5 मिलके बनाएगा +8, तो 8 = 0। तो ये आपका सेकेंड केस का आंसर आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को किया, वर्ड प्रॉब्लम भी किया, सब इवेल्युएशन एक्सप्रेशंस भी किया। तो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। अब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।